नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नवीन रमटाइम एक्सेल वीडियो में। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरे सब्सक्राइबर 4000 होने वाले हैं। आप लोग मेरे वीडियो से लर्न कर रहे हैं, ये मेरे को कमेंट से पता लग रहा है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गाइस, आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ कि VBA में एरर को हैंडल किस तरीके से किया जाता है। तो आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो गाइस, जैसा कि आप मेरे स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे एक्सेल की शीट के अंदर कि ये स्क्रीनशॉट ये डिनोट करता है कि यहाँ पर आपके आगे एक एरर आया। आपने उस एरर को हैंडल करने के लिए कुछ R&D की, फिर उस एरर को R&D करने के बाद आपके दिमाग के अंदर आइडिया क्लिक हुआ और लास्टली आपने उस एरर को हैंडल कर दिया। तो इसी सिचुएशन को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस लाइव नाम की शीट के अंदर गाइस। तो इस लाइव नाम की शीट के अंदर यहाँ पर मैं आपके लिए सेम वही प्रोसीजर बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए, इस प्रोसीजर को देखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि मैं जैसे इसमें डबल क्लिक करके आ गया हूँ। मैंने यहाँ पर एक कमांड बटन प्लेस करके रखा हुआ था। तो सिचुएशन को डील करने के लिए सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल की जरूरत है। तो वेरिएबल मैं ले रहा हूँ गाइस। वेरिएबल है डिम माई वेरिएबल एज लॉन्ग। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया गाइस यहाँ पर एज लॉन्ग। आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूंगा कि ये जो लॉन्ग या इंटीजर वेरिएबल होते हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए होते हैं। जहाँ पर आप 32,767 के बराबर या उससे नीचे की वैल्यू एंटर करना चाहते हैं तो वहां पर तो आप इंटीजर का यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर आपकी वैल्यूज 32,767 से ऊपर जा रही है तो वहां पर आपको लॉन्ग का यूज करना होगा। और लॉन्ग के केस में गाइस आप 0 से लेके कितनी भी लॉन्ग वैल्यूज डाल सकते हो, देयर वॉन्ट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लॉन्ग का यूज किया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक इनपुट बॉक्स का भी यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, इस वेरिएबल के अंदर मैं इस इनपुट बॉक्स को स्टोर कराऊंगा। और इनपुट बॉक्स के अंदर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ गाइस, एंटर हियर। ये इनपुट बॉक्स मैसेज बॉक्स की ही तरह एक बॉक्स होता है जिसमें हम यूजर को इन्फॉर्म मतलब कि एक ऑप्शन देते हैं कि आप कोई वैल्यू इसमें इनपुट कर सकते हैं और उसी वैल्यू को आगे हम लोग उठा के एक्सेल पर ले आते हैं। तो वही प्रोसीजर मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं बोलता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी शीट का नाम लाइव है, तो मैं लिखूंगा शीट्स कोटेशन में लाइव डॉट सेल्स 1,1, यानी कि A1 पर जो भी वैल्यू आए, जो भी मतलब कि वो वैल्यू आए जो इस माई वेरिएबल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है। तो माई वेरिएबल में यहाँ पर डाल, यानी कि इनपुट बॉक्स में जो भी यूजर कोई भी वैल्यू डालेगा वो स्टोर इसके अंदर होगी और बाद में वो उठ के एक्सेल के A1 सेल पर आ जाएगी। तो गाइस, इसको हम वन बाय वन चेक करते हैं। तो वन बाय वन चेक करने के लिए मैं स्टेप इनटू का यूज करूंगा। स्टेप इनटू मींस कि हम अपने कोड को वन बाय वन देख सकते हैं और उसके लिए गाइस F8 की का यूज किया जाता है। तो आई एम प्रेसिंग F8 की हियर, F8 F8 F8। तो देखिए, यहाँ पर मेरे आगे इनपुट बॉक्स आ गया जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब इस इनपुट बॉक्स के अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर मतलब कि एक वैल्यू डाल दूंगा। जैसे मैंने इसके अंदर वैल्यू डाल दी है 2,500। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे कि इस वेरिएबल के अंदर 2,500 की वैल्यू स्टोर हो गई है और वही वैल्यू अब हमारे सेल 1,1 यानी कि A1 पर इनपुट हो जाएगी लाइक दिस, यू कैन सी हियर। अभी देखने में बहुत ही आसान सी सिचुएशन लग रही हो, लेकिन गाइस देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ह्यूमन हैं और ह्यूमन एरर होते ही होते हैं, ये एक टेंडेंसी है। तो यहाँ पर उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मैं इस कोड को दोबारा से रन करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इस बार किसी बंदे ने इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू डालने के बजाय
कोई टेक्स्ट वैल्यू डाल दी, लेट्स से मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ नवीन। जैसे ही गाइस मैं इसको ओके करूंगा, नाउ यू कैन सी यहाँ पर मेरा कोड स्टक हो गया। ये मुझे एक एरर थ्रो कर रहा है, रन टाइम एरर 13 टाइप मिसमैच। एक्चुअल में VBA इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। वो ये बोल रहा है कि आपने अपना वेरिएबल तो लॉन्ग डिफाइन किया हुआ है और आप इसमें डाल टेक्स्ट वैल्यू रहे हो, एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हो, जिसको VBA नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा है। तो गाइस इस तरीके की जो सिचुएशन होती है VBA में, मतलब मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूंगा कि ह्यूमन जो एरर्स होते हैं उनको हमें अपने माइंड के अंदर इस तरीके से सोचना होता है कि हाँ जी इस तरीके की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो VBA ने अपनी ही कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों को दी हुई है, बस हमें अपना दिमाग लगा के उसको यहाँ पर यूज कैसे करना है, इस चीज को हमें खास कर ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन को हम लोग ऑन एरर स्टेटमेंट के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑन एरर की कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उनमें से एक स्टेटमेंट गो टू होती है, गो टू लेबल। तो वही मैं आपको समझाने जा रहा था। तो जैसे कि ये अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ऑन एरर गो टू लेबल, मीन्स कि आप यहाँ पर एक मीनिंगफुल लेबल लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ERR हैंडल डाल देता हूँ कि अगर एरर आता है तो इस लेबल पर जंप कर जाए, और इस लेबल को हम लोग यहाँ नीचे कहीं पेस्ट करके इस तरीके से कि जैसे ही एरर आएगा वो यहाँ पर जंप करेगा और इसके बाद आगे की चीज को रिज्यूम करेगा। तो वहां पर एक मैं मैसेज बॉक्स लगा देता हूँ। मैसेज बॉक्स में यहाँ पर क्यों लगा रहा हूँ, ताकि यूजर को आगे की इंफॉर्मेशन मिल सके कि उसने क्या, बल्कि यहाँ पर गलती की है। तो जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कोटेशन के अंदर एंटर या फिर वैल्यू नंबर ऑफ VB इंफॉर्मेशन, यानी कि एक मैसेज बॉक्स यूजर के आगे आएगा, वो ये बताएगा कि जो भी वैल्यू आप डाल रहे हो वो नंबर ही होनी चाहिए। तो देखिए इस सिचुएशन को फिर से एक बार देखते हैं वन बाय वन। तो मैंने किया F8 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 F8। अब ये मुझसे बोलता है कि वैल्यू डाल। मैंने वैल्यू में फिर से एक टेक्स्ट वैल्यू डाल दी VBA। ओके करता हूं तो ये यहाँ से डायरेक्टली जंप होके इस लेवल पर आ गया, और यहाँ पर अगर मैं F8 की को प्रेस करूंगा तो मेरे आगे एक मैसेज आ गया, वैल्यू शुड बी अ नंबर ऑफ नाउ। यूजर को ये पता लग गया है कि उसको सिर्फ यहाँ पर नंबर ही डालना है। लेकिन गाइज यहाँ पर एक और नई चीज क्या है कि जैसे ही मैं इसको ओके कर रहा हूँ तो ये डायरेक्टली यहाँ से एंड सब पर आ रहा है। एंड सब का मतलब कि यहाँ पर आके सारी चीज खत्म हो जा रही है। जैसे कि मैं आपको इसको अभी वन बाय वन करके दिखा रहा था, लेकिन मैं आपको ये लाइव करके दिखाता हूँ। देखिए सपोज कीजिए कि ये बटन है, इस बटन पर यूजर ने क्लिक किया, इसने पूछा कि यहाँ पर वैल्यू डाल दी नवीन। तो जैसे मैं ओके कर रहा हूँ तो ये मेरे से बोलता है कि वैल्यू शुड बी अ नंबर, और मैं इसको ओके कर रहा हूँ तो ये सब कुछ दोबारा हो गया। और यूजर के स्टैंड पॉइंट से, यानी कि मुझे यहाँ पर दोबारा क्लिक करना होगा। अब अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर डालूंगा तो तब ये इसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन मैं ना ये चीज नहीं चाहता हूँ भाई, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे पास ये मैसेज बॉक्स आए कि वैल्यू शुड बी अ नंबर ओनली, और मैं इसमें ओके करूँ तो मेरे आगे फिर से इनपुट बॉक्स आ जाना चाहिए, रादर देन कि मेरा सब प्रोसीजर यहीं पर ही एंड हो जाए, ये क्या करे दोबारा से मेरे को इनपुट बॉक्स थ्रो कर दे। तो ये चीज कैसे होगी, आइए इसको करते हैं। तो इसके लिए गाइस मैं क्या करूंगा, हमने ये जो स्टेटमेंट बनाई है, तो यहाँ पर वैल्यू इनपुट कराने के लिए तो हमने ये दो कोड लिखे हैं। तो इन दो कोड को भी हम एक लेबल में डाल देते हैं, और वो लेबल में जैसे कि मैंने उस लेबल का नाम आप कुछ भी मीनिंगफुल डाल सकते हैं। जैसे मैं इसको एक नाम देता हूँ माई प्रोसीजर एक तरीके से, और इसको उठा के मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक रिज्यूम स्टेटमेंट का यूज करूंगा कि जब मैसेज बॉक्स थ्रो हो तो उसके बाद ये डायरेक्टली यहाँ पर आके फिर से ये बोल दे कि माई प्रोसीजर को ही ये रिज्यूम करेगा आगे चल के। तो आइए इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पर गाइस देखिए मैं फिर से F8 की का यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट वैल्यू डाल दी है। जैसे मैं ओके करूंगा तो ये उठ के यहाँ से उठ के इस एरर हैंडल पर आ गया। जैसे मैं इसको आगे
बढ़ाऊंगा तो ये मेरे से पूछता है कि वैल्यू शुड बी ए नंबर। अब मैं जैसे इसको ओके करता हूँ तो ये यहाँ से गाइस डायरेक्टली फिर से इस माई प्रोसीजर पर जंप कर जाएगा, यानी कि यहाँ पर। तो फिर से मैं F8 करके फिर कोई गलत वैल्यू डाल देता हूँ और ओके करता हूँ तो ये दोबारा यहाँ पर ले जाके मेरे को फिर से लूप में ऊपर लेके जाएगा अनटिल एंड अनलेस मैं इसके अंदर कोई करेक्ट वैल्यू ना डालूं। तो गाइस देखो, अब यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम और है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर अब करेक्ट वैल्यू डाल दी है 1 2 3, तो यहाँ पर VBA की एक प्रॉब्लम ये है कि करेक्ट वैल्यू डालने के बावजूद भी ये आपको यहाँ से उठा के वापस यहाँ पर लेके आ रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं था, लेकिन ये फिर भी आपको यहाँ पर लेके आ रहा है। तो ये जो एरर हैंडलिंग है इसको एक स्मार्ट तरीके से यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि जब अगर हमने करेक्ट वैल्यू डाल दी है तो ये फिर से लूप में ना फंसने के बाद VBA ये अंडरस्टैंड कर ले कि हाँ जी अब यूजर ने इसके अंदर करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दी है। तो वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमें यहाँ पर एक कंडीशन का यूज करना होगा। देखिए वो कंडीशन क्या होगी, मैं इसको रीसेट करता हूँ। यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा कि जब भी आप कोई इस तरीके का प्रोसीजर बना रहे हैं तो प्रोसीजर ये बोलता है कि ये माई प्रोसीजर है। यहाँ पर हम लोग क्या लगा रहे हैं कि अगर यूजर ने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर डाली है तो वो सीधा यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अगर करेक्ट वैल्यू डाल दी है तो वो क्या होगी। तो करेक्ट वैल्यू के केस में गाइस आपने ये जो सब प्रोसीजर बनाया है सब, तो यहाँ पर आप इसको बोल देंगे एक्सिट सब, दैट्स इट। अब देखिए इस चीज को हम दोबारा से एक बार देखते हैं। पहले मैं इसमें इनकरेक्ट वैल्यू डालूंगा और फिर मैं आपको इसमें करेक्ट वैल्यू डाल के दिखाऊंगा। तो मैंने किया F8 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 F8, मैंने इसमें इनकरेक्ट वैल्यू डाली अपना नाम नबील। जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो ये यहाँ से जंप करके सीधा इस एरर हैंडलिंग पे आ गया। अब यहाँ पर ये मेरे से बोलता है कि नंबर डालना है, लेकिन मैंने इसमें फिर दोबारा से मतलब अब मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल गई है। मैं वापिस से जब यहाँ पर जंप हुआ तो मुझे अब पता है कि मुझे यहाँ पर रादर देन कोई टेक्स्ट वैल्यू डालने के बजाय मुझे यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डालना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर 3000 डाल दी है। अब मैं जैसे ही इसको ओके करूंगा गाइस तो देखिए ये यहाँ पर क्या करेगा कि वैल्यू इनपुट करने के बाद यहीं से ही बाहर आ जाएगा इस सब प्रोसीजर से। तो ये टोटल मैकेनिज्म इस तरीके से काम करेगा गाइस। तो यहाँ पर अब आपको एरर आने के कोई चांसेस ही नहीं। अगर बंदा कोई गलत वैल्यू डालेगा तो ये सीधा यहाँ पर जंप करेगा और ये लूप में ही फंसा रहेगा अनटिल वो उसके अंदर कोई करेक्ट वैल्यू ना डाल दे। और करेक्ट वैल्यू डालते ही ये यहाँ से सब प्रोसीजर से बाहर आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपने एरर हैंडलिंग तो लर्न की हो। वीडियो पसंद आई है तो गाइस इसको एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो VBA में इंटरेस्टेड है सीखने में। वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। अभी के लिए मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।